हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित की प्रयोग पुस्तिका में अलजेब्रा का हम आज होमवर्क का देखेंगे। हमारा होमवर्क 1 और 2 हो चुका था। आज हम लोग होमवर्क 3 देखेंगे। आज के हमारे वीडियो में होमवर्क 3 अंकगणितीय श्रृंखला, इसमें कृति 9, 10, 11, 12। तो कृति 9 पहले देखेंगे। कृति 9 आज की डेट डालना। क्या दिया? अंकगणितीय श्रृंखला 3, 8, 13, 18 का 15वां पद, यानी कि हमें T15 ज्ञात करना है, लेकिन हमें कृति करना है। कृति मतलब हमें जो कैलकुलेशन करके सब दिया हुआ है, सिर्फ जो बॉक्स है ना वो हमें भरने हैं। तो जो भी कैलकुलेशन होगा ना वो यहाँ नहीं शो करना, लेकिन तुमने देखा प्रयोग पुस्तिका में जो कृति दी गई उसी में नीचे कच्चा काम के लिए जगह दिया गया, वहाँ कच्चा काम करना। तो अब यहाँ पर हमें देखो क्या दिया है। ये जो ए पूछा, ए दिया हुआ है 3, डी पूछा है। तो डी क्या होता हमारा? T2 माइनस T1। तो जो कच्चा काम के लिए जगह दी है ना वहीं पे कैलकुलेट करना। तो 8 में से 3 घटा कितना हुआ? 5। तो डी हो गया 5। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्या दिया है? a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a 3 लिखिए, n माइनस 1। तो चूंकि n हमारा कितना है? n हमारा 15 है ना। तो 15 में से 1 घटा कितना हुआ? 14। 14 गुणे 5। ठीक है, क्योंकि डी 5 है ना। तो 14 गुणे 5 कितना हुआ? 70। तो 70 और 3 जोड़ के 73 हो गया, 73। ठीक है, ये हो गया कृति 9। अब हम करेंगे कृति 10। कृति 10 में भी डेट डाल देना आज की। फिर यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला 1, 3, 5, 149 के पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। मतलब देखो तुमको यहाँ पे TN दिया हुआ है, TN दिया 149, 149 हमें दिया हुआ है। और हमारा कृति दी गई है, यानी बॉक्स हमें कंप्लीट करना है। 2 मार्क्स का, इसके लिए हमें 4 बॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो A1 दिया हुआ है, D ज्ञात करना है। तो D सेम वही T2 माइनस T1। तो T2 हमारा 3 में से घटा 2, ये T2 और T1 ये है ना। तो इसको घटा के तो D हमको 2 मिल गया। TN 149 दिया हुआ है। TN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे 149 इंटू A हमारा 1 है, N हमारे पास नहीं है, इसके लिए N माइनस 1 ऐसे ही रखेंगे और 2 लिखे यहाँ पे D। ये मान हमने इसमें रखा। तो अब यहाँ पे हम कोष्टक खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन हम कोष्टक खोलना, ये कच्चा काम ना वहाँ पर कैलकुलेट करना। तो ये इस तरह से ये कोष्टक खोला गया है। तो ये हमें 1 प्लस 2n माइनस ये 2 से इसको गुणा किए तो इस तरह से मिला। तो ये 2n यहाँ लिखे और देखो 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2 तो कितना हुआ? -1। चूँकि माइनस बाहर लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है। फिर अभी इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी ये हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा? 149 प्लस 1, ये -1 वहाँ गया, प्लस हो गया, तो कितना मिला? 150 इज इक्वल टू 2n। तो n क्या हो जाएगा? 150 अपॉन 2, 2 से भाग देंगे तो कितना मिला? 75। तो यहाँ n इज इक्वल टू 75। जो कच्चा काम है ना वहाँ कैलकुलेशन करना, क्योंकि जब कृति का सवाल होता है ना तो हमें सिर्फ बॉक्स भरने होते हैं। कैलकुलेशन हम कच्चे काम में करेंगे और यहाँ पे बॉक्स में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कृति 11। क्या दिया हुआ है? 4 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। तो यानी 4 से विभाजित है और 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या देखो 10 से शुरू होती है, 99 पे एंड होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए? जो 4 से विभाजित हो, यानी 4 का पहाड़ा देख लो। तो 4 गुणे 1 4, 4 गुणे 2 8 तो नहीं होगा, 4 गुणे 3 12, 16 ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट हमारा 99 तो नहीं होता है, 4 से भाग नहीं जाता है। 98 देखो, 98 भी नहीं जाता, 97 भी नहीं जाता, 96। लेकिन यहाँ पे हमें कृति है ना हल किया हुआ दिया गया। तो इस तरह से ही सवाल हुए। फिर हमें क्या बोला है? हमें TN 96, TN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 डी सूत्र है। यहाँ पे 96 हमको दिया है। A हमारा क्या है? A 12 है। देखो A 12 पहला पद A होता है ना, तो ये 12। n माइनस 1, चूँकि हमारे पास n नहीं है ना, इसके लिए n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और D हमको 4 मिला है। 4 कैसे मिला? देखो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 16 में से 12 घटा 4। तो ये कैलकुलेशन में कच्चा काम में करना। वैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना 4 से विभाजित, तो डायरेक्ट भी 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता है 4 से विभाजित यानी सभी के बीच में सामान्य अंतर 4 ही होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? ये 12 और फिर कोष्टक खोलेंगे, 4 से गुणा किए तो 4n, फिर ये 4 से गुणा किए तो -4। 12 में से 4 घटा 8, 8 प्लस 4n। तो देखो यहाँ पे 8 प्लस 4n लिखा गया है।
ये कैलकुलेशन हमें कच्चा काम जो दिया है ना, जगह दी है, वहाँ पे करना है। और अगर मौखिक आ रहा है तो मौखिक करके भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशन, अगर तुम्हें कैलकुलेट मौखिक कर पा रहे हो तो लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी n हमें निकालना है। तो देखो ये 8 पक्षांतर किए तो 96 में से 8 माइनस किए और ये 4n ऐसे ही रहेगा, तो कितना मिला, 88 मिला। तो n क्या हो जाएगा हमारा, n जो हो जाएगा 88/4, तो 4 2 ज़ा 4 2, n इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से हमारा कृति 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कृति 12 देखते हैं। कृति 12 क्या बोला है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद और सामान्य अंतर 6 और 3 क्रमशः बोला, क्रमशः यानी क्रम से, यानी पहला पद जो है प्रथम पद 6 है और सामान्य अंतर 3 है। तो हमें S27 ज्ञात करने को बोला है, S27 ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कृति दी गई हो, ऐसे Sn का सूत्र क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, ये सूत्र है। अब ये सूत्र तो हमने मतलब ये बताने के लिए लिखा गया, तुम लोगों को नहीं लिखना है, ये यहाँ पर हमें दिया है ना इसमें कृति, तो इसमें लिखेंगे। a हमको 6, d 3 और S27 ज्ञात करना है। Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर क्या आएगा 2a + n-1d, ये सूत्र हो गया। अब हमें क्या लिखना है, मान रखना है, तो 27/2 ऐसे ही रहेगा। 12 दिया हुआ, 2a मतलब 2 गुणे 6 ना, 2 गुणे 6 12 होता है, इसके लिए यहाँ 12 आया। और n 27 दिया है तो 27 - 1 हो गया, और d हमको 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 27/2 तो ये दिया हुआ, अब इसको कैलकुलेशन करना है। तो इसका कैलकुलेशन क्या करोगे, जो कच्चा काम दिया वहाँ करोगे। कैसे होगा वहाँ पे, देखो ये 12 ऐसे ही दिया हुआ है, और ये प्लस 27 - 1 कितना हुआ, 26 × 3, तो कितना मिलेगा, 26 × 3 कितना हो जाएगा 78, और 78 + 12 कितना हुआ 90। तो देखो यहाँ पे 90 लिखा गया है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये 2 से भाग जाएगा, तो ये 2 से भाग गया तो कितना हुआ 45। देखो 27 × 45 कैलकुलेशन करके इसमें नहीं दिखाना है ये, क्योंकि कृति का सवाल है तो केवल हमें बॉक्स में आंसर्स लिखने होते हैं, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना होता है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे 27 × 45 कितना मिला, इसको गुणा करोगे तो 1215। तो ये हमारा जो है कृति 12 कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारा प्रकरण 3 का जो होमवर्क है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।